Hello guys, I hope you all are doing really well. Welcome to this video. In this video, we will see the bottom-up approach for the coin change variation problem. But before that, a big shout out to Newton School who have made this possible. And I would suggest you to visit their website and see like how they're helping people to get placed in different tech companies. ओके गाइज, अब ना यार कॉइन चेंज जो हमने प्रॉब्लम पिछले वीडियो में करी थी जो कि थी कॉइन चेंज की वेरिएशन प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने पड़ते हैं जो कि अगर हमें एक अमाउंट को बनाना है वो हमें उसमें लगेंगे। ठीक है, यानी हमें एक अमाउंट बनाने के लिए जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे जो कि हमें डिनोमिनेशंस गिवन होंगे उनमें से जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे हमें वो बताने हैं, नंबर बताना है कितने कॉइन्स लगेंगे। ठीक है, तो उसकी हमने टॉप डाउन अप्रोच और इसका पूरा हमने जो डिटेल सोल्यूशन था वो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियो एक बार देख लें ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट उसके बॉटम अप सोल्यूशन पे जंप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका बॉटम अप सोल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि हमने पिछले वाले कॉइन चेंज के प्रॉब्लम्स की एक जो हमने एक प्रॉब्लम किया ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी टेबल फिल कैसे करेंगे और इसकी टेबल बनेगी कैसे। ठीक है, तो यार आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें चेंज होंगी। सबसे पहले तो इंडेक्स की आप अभी कौन से कॉइन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ होगी वो होगा अमाउंट। ठीक है, यानी अमाउंट क्या है आपका, ठीक है, करंट अमाउंट क्या है। ठीक है, तो जो इसकी टेबल बनेगी वो कुछ बनेगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट से मैं IDX यूज़ कर रहा हूँ इस एज अ रो 0 1 2 3 लेट से, और अमाउंट मैंने ले लिया 0 1 2 3। ठीक है, तो आपको पता होगा यार मैंने जो उससे पहले वाला जो मैंने एक बॉटम अप सोल्यूशन बनाया था कॉइन चेंज प्रॉब्लम के लिए, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इसमें एक सेल क्या डिनोट करता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यार जो एक सेल है पर्टिकुलरली, ठीक है, एक सेल वो क्या डिनोट करता है कि अगर मेरे पास अमाउंट 2 है, ठीक है, और मेरे पास दो कॉइन्स गिवन है, 0 इंडेक्स का कॉइन और 1 इंडेक्स का कॉइन। ठीक है, लेट से मेरे पास जो डिनोमिनेशन है वो है 4 6 8 ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, तो 0 इंडेक्स का कॉइन क्या है 4, 1 इंडेक्स का कॉइन क्या है 6 एंड 2 इंडेक्स का कॉइन क्या है 8। ठीक है, इस तरीके से ये इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो ये सेल ये डिनोट करता है अगर मेरे पास दो इंडेक्स के कॉइन्स हैं, ठीक है, दो डिनोमिनेशन के कॉइन्स है और मुझे 2 अमाउंट बनाना है, तो अगर ये प्रॉब्लम उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए, तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन, इस बॉक्स का सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो फिलअप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको यार एक चीज़ पता है कि अगर इनिशियली मैं क्या करूँगा, अगर आपको पता है कि इसका जो अगर मेरे पास अमाउंट 0 है, ठीक है, तो मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए 0। ठीक है, मैं एक भी कॉइन नहीं लूँगा तो मेरा 0 अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि आप ये वाली जो कॉलम है इसको आप 0 से फिलअप कर सकते हैं जिसमें अमाउंट 0 है, क्योंकि अगर मुझे अमाउंट 0 बनाना है तो मुझे 0 नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए। तो ये एक तरीके से उसकी होगी बेस कंडीशन। और दूसरी बेस कंडीशन जो हमने रिकर्सिव सोल्यूशन में देखी थी टॉप डाउन वाले में, वो क्या थी कि फ्लोट इन्फिनाइट हम कर रहे थे अगर हमें किसी केस को इनवैलिड प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरे जो हमारा 2D टेबल है उसमें हम इन्फिनिटी भर देंगे पूरे टेबल में। ठीक है, पूरे टेबल में हमने इन्फिनिटी भर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने हर सेल में इन्फिनिटी भर दिया। मैंने क्या किया, इनिशियली मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा जो सारी स्टेट्स हैं लेट्स से वो इन्फिनाइट वो इनवैलिड है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे बॉटम अप सोल्यूशन लगा के उसको एक एक सेल को यहाँ पे देखूंगा कि एक एक सेल में भरूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जहाँ पे वो वैलिड होगा तो वहाँ पे इन्फिनाइट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो वैलिड होगा वहाँ पे इन्फिनाइट ऑटोमेटिकली हट जाएगा और जहाँ पे वो इनवैलिड होगा वहाँ पे इन्फिनाइट रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉटम अप सोल्यूशन के कोड को देखते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और उससे टेबल एक्चुअली में कैसे फिल हो रही है। ठीक है, तो ये रहा मेरा बॉटम अप सोल्यूशन। मैंने ये जो सोल्यूशन है, ठीक है यार, मैंने जो ये वाला सोल्यूशन है ये मैंने एक्चुअली में लीड कोड पे ट्राई किया था। ठीक है, और ये परफेक्टली रन कर रहा था पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कि मैंने आपको बताया कि यार ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये जो क्या है, ये मैंने डिक्लेयर किया है DP की 2D टेबल। ठीक है, आप सिमिलरली C++ में करते हैं, मैंने पाइथन में इस तरीके से किया है। 2D टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर किया। ये क्या है, बेसिकली ये एक टेबल बना देगा। ठीक है, IDX कॉइन्स में जितने जितने भी कॉइन्स हैं और अमाउंट के बीच में। ठीक है, और
सेल बना देगा जहाँ पे जो ईच रो क्या डिनोट करेगा, करेंटली पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ कॉइन, ठीक है, और इसका जो कॉलम होगा वो डिनोट करेगा अमाउंट, ठीक है। और एक सेल जो मैंने आपको बताया सिंगल सोल्यूशन को डिफाइन करता है, और मैंने इनिशियली सबको फ्लोट INF यानी इन्फिनिटी से फिलअप कर दिया है, ठीक है, इन्फिनिटी से मैंने इसे फिलअप कर दिया है, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी से यहाँ पे फिलअप, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज 0 लेन कॉइन्स, ठीक है, DPI 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहली जो मेरे पास कॉलम है, सबसे पहला कॉलम, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। 0 से क्यों किया मैंने बाकी सारे तो इन्फिनाइट किए थे, फिर मैंने उसके बाद ये इस वाली कॉलम को स्पेसिफिकली 0 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि मेरे पास अमाउंट 0 था, और अगर मेरे पास अमाउंट 0 है इसका मतलब कॉइन्स कितने होंगे, 0, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और ये वाला जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है यार, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, बस मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस किए। सिमिलर किसके हैं, जो कि मैंने पहले के कुछ कॉइन जो मैंने पहले जो कॉइन चेंज प्रॉब्लम किया उसकी मैंने बॉटम अप्रोच जो लिखी है उसके एग्जैक्टली सिमिलर है, बस यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम वेरिएशन के लिए कुछ चेंजेस यहाँ पे कर दिए। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उसकी वीडियो एक बार देख लें, ठीक है, बॉटम अप सोल्यूशन ऑफ कॉइन चेंज प्रॉब्लम जो पिछले वाली है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पूरे टेबल पे ट्रैवर्स किया है 2 फॉर लूप का यूज करके, ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इफ j माइनस कॉइन्स i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लेट से इस पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे j माइनस कॉइन्स i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी मेरे पास जो करंट अमाउंट जो है, ठीक है, j क्या है, अमाउंट वाला लूप है, ठीक है, तो यानी अगर मेरा करंट अमाउंट जो है वो कॉइन से अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो वो वाला पर्टिकुलर सेल है या तो उसमें ऑलरेडी कोई मिनिमम सोल्यूशन हो, ठीक है, या मैंने क्या किया 1 प्लस DP ऑफ आई j माइनस कॉइन्स i, ठीक है। 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने वो कॉइन यहाँ पे लिया है। कॉइन कैसे लिया, मैंने यहाँ पे उस मैंने j माइनस कॉइन्स i किया है। इसका मतलब ये हुआ मैंने अमाउंट में से वो कॉइन को माइनस कर दिया, इसका मतलब मैंने वो जो कॉइन था पर्टिकुलर ले लिया, इस करके मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, और मैंने देखा कि अगर मैं उस कॉइन को लेता हूँ तो मेरा जो बचा कुचा अमाउंट होगा लाइक j माइनस कॉइन्स i, ठीक है, और मैं उसको सपोज कर रहा हूँ कि मैं उस कॉइन को आगे भी लूंगा, तो मेरे पास उसकी क्या वैल्यू बचेगी, ठीक है, उसकी मेरे पास क्या वैल्यू है करंटली उस DP के सेल में, ठीक है, मैंने उसका यहाँ पे मिनिमम ले लिया है, ठीक है, DP ऑफ IJ और 1 प्लस DP ऑफ आई j माइनस कॉइन्स i, ठीक है। अगली अप्रोच अगली कंडीशन के इफ i इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, अगर मेरा i जो है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अगर i 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मेरा i 0 है तो ये i माइनस 1 कोई एक वैलिड स्टेट नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इस करके मैंने लिया है कि इफ i इज ग्रेटर देन 0 DP ऑफ आई j इक्वल्स टू min DP ऑफ आई j कॉमा DP ऑफ i माइनस 1 j। इसका मतलब अगर मैं वो कॉइन ना लूँ, ठीक है, अगर मैं वो कॉइन ना लूँ तो मेरे पास मिनिमम उस सेल में मुझे वो फिल करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस वाले जो मेरे पास जो उसका जो रिकर्सिव कोड था उसमें मेरे पास क्या चॉइसेस थी आपको पता होगा, मैंने वहाँ पे लिखा था, आपको अगर बहुत अच्छे से याद होगा मैंने लिखा था min 1 प्लस लेट से मैंने आप लिख दिया कॉइन चेंज, ठीक है, और मैंने उसके ब्रैकेट में लिखा था कॉइन्स तो था ही, ठीक है, और उसके बाद था IDX, और उसके बाद था पहले अमाउंट माइनस कॉइन्स और ब्रैकेट में IDX। इसमें क्या हुआ, मैंने उस कॉइन को ले लिया, ठीक है, और कॉमा, ठीक है, कॉइन चेंज CC कॉइन C लिख दिया मैंने कॉइन्स, ठीक है, IDX प्लस 1। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने वो कॉइन पर्टिकुलर स्किप कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा इसका जो रिकर्सिव सोल्यूशन उसमें मैं ये 2 चॉइसेस को कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये कैसी चीज़ें डिनोट हो रही हैं, ठीक है, यानी जो ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं कॉइन को लेता हूँ ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैं कॉइन को स्किप करता हूँ तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इस वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैंने इस कॉइन को ले लिया और मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं कॉइन को नहीं लेता हूँ इसका मतलब मैंने i माइनस 1 और j मेरा वैसे ही रहा, यानी मेरा अमाउंट वैसे ही रहा, और मैंने उस कॉइन को स्किप कर दिया, ठीक है। अगर यार यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो DP की जो बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, उसमें जो एक पर्टिकुलर सेल होता है वो ये डिनोट करता है कि अगर मेरे पास इतना टेबल होता, अगर मेरे पास खाली इतना टेबल होता तो इस पूरे टेबल की सोल्यूशन वो यहाँ पे आता, फाइनल सोल्यूशन, यानी मेरे पास लेट से इतने कॉइन्स होते और इतना अमाउंट होता। मैं एक बार दोबारा सही से बता देता हूँ कि अगर लेट से मेरे पास मुझे लेट से
इस वाले कॉलम की, इस वाले मुझे अगर सेल की वैल्यू पता है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा है कि अगर मेरे पास इतना बड़ा टेबल होता, ठीक है, और मुझे अगर ये वाली वैल्यू का आंसर मुझे पता है, तो ये डिनोट कर रहा है कि अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ कॉइन्स होते 0 1 2, अगर मेरे पास 3 कॉइन होते और मेरे पास इतना अमाउंट होता, ठीक है, तो यानी मेरे पास ये अमाउंट होता और टोटल कितने कॉइन्स होते, 3 कॉइन होते यहाँ तक, ठीक है, तो मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स लगते, ये सेल ये डिनोट करता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये लिखा है इफ़ डी पी ऑफ लेन कॉइन्स -1 अमाउंट, यानी मैंने ये वाला जो मैंने सेल लिया यहाँ पे, ये वाला पर्टिकुलर सेल लिया और मैंने देखा अगर, क्योंकि मैं जो मेरा एक्चुअल सोल्यूशन होगा, जो 2D टेबल का सबसे मेरा बॉटम में सबसे राइट जो सबसे सेल होगा, मैंने उसका देखा, अगर वो, ठीक है, फ्लोट इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर वो फ्लोट इन्फिनिटी है, अगर यानी वो इनवैलिड ही है, ठीक है, अगर वो इनवैलिड ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया मैंने -1। रिटर्न मैंने -1 क्यों किया, क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉब्लम में गिवन है कि अगर वो कॉम्बिनेशन किसी तरीके से रीच नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पे रिटर्न करना है -1। और अगर यहाँ पे लाइक वो इनवैलिड स्टेट नहीं होगा, वो इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो एक्चुअल जो उसका आंसर है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो आई होप आपको यार ये बॉटम अप अप्रोच समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करें, ठीक है, लीड कोड पे जाएं, अपना कोड वहाँ पे लिखें, सबमिट करें, ठीक है, देखें आप जिसमें भी करते हैं, C++, पाइथन या जावा जो भी यूज़ करते हैं आप उसमें लिखें, ठीक है। आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन को रिकर्सिव से यहाँ पे बॉटम अप में रिप्लेस नहीं किया, बस मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है कि मैं उसको बॉटम अप में कैसे लिखूंगा, ठीक है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने अगर कॉइन लिया तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया और मैंने चेक किया कि अगर मैं इस कॉइन को लेता हूँ और मैं ये भी सपोज करूँ अगर मैं इस कॉइन को आगे भी लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और जे में से मैंने कॉइन्स आई माइनस कर दिया, यानी मैंने अमाउंट में से उतना माइनस कर दिया और मैंने उसी कॉइन के लिए देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम क्यों लिया, यहाँ पे मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई कॉमा जे, क्योंकि यार करंट में जो भी लेट से उस पर्टिकुलर सेल पे कोई सोल्यूशन स्टोर्ड होगा तो मुझे उन दोनों का मिनिमम लेना है, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ वेज ही आगे लेके चलने हैं, ठीक है। अगर मैं स्मॉल केसेस, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में ही मिनिमम कैलकुलेट करके चलूंगा तो मुझे पता है कि मेरे आगे वाले जो बिगर प्रॉब्लम्स होंगी उसमें मुझे मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सब प्रॉब्लम्स में मिनिमम इंश्योर कर रहा हूँ तो मुझे आगे वाले प्रॉब्लम में भी मिनिमम ही मिलेगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने मिनिमम यहाँ पे लगाया। सिमिलरली अगर मैं वहाँ पे कॉइन नहीं लेता हूँ तो मुझे ये करना है, जे मेरा वैसे का वैसे ही रहा, जो कि मेरा अमाउंट को डिनोट करता है, वो मेरा वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। और मैंने कॉइन को स्किप कर दिया I-1, ठीक है। और यहाँ पे रहा आई, यहाँ पे मैंने मिनिमम ले लिया डी पी ऑफ आई जे, यानी जो उस सेल में जो करंट वैल्यू होगी या तो वो मिनिमम होनी चाहिए या उसका जो पिछला या जो मैंने यहाँ पे जो ये वाली सेल की वैल्यू लिखी है या ये मिनिमम होना चाहिए, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि मिनिमम जो है उस सेल या उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेल जो बॉटम अप डीपी में बन रहा है उन दोनों में से सिलेक्ट होगा इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिनिमम नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, ठीक है। और एंड में तो एग्जैक्टली वही है, अगर इनवैलिड स्टेट है तो मैंने किया रिटर्न -1, यानी फ्लोट इन्फिनिटी के बराबर है मेरा एंड वाला जो बॉटम राइट सेल है, तो मैंने रिटर्न किया -1। अगर वो नहीं है तो मैंने जो एग्जैक्ट आंसर है वो डिनोट किया, वो रिटर्न किया, ठीक है। तो आई होप यार आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। अगर आपको यार इसका आइडिया नहीं लगा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एक बार कि आप इसका रिकर्सिव सोल्यूशन देखें, ठीक है, टॉप डाउन सोल्यूशन देखें, जो कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया। फिर आप उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें, ये समझे कि ये वाली टेबल कैसे फिल हुई, ठीक है। ये एग्जैक्टली यार सिमिलर है रिकर्सिव सोल्यूशन से। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो से बता रहा हूँ तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका लाइक जो हाथ है वो कोडिंग में अच्छे तरीके से सेट हो सके, ताकि आप डीपी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, बिकॉज मैं अभी और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा डीपी के ऊपर, और डीपी के अलावा मैं और भी कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ, लाइक हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, ठीक है, लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे निकालें, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोज़ भी आएंगी, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स आएंगे। पाइथन का कोर्स जल्दी आने वाला है, ठीक है, वो भी मैं लॉन्च करूँगा इस चैनल पर। तो बस इस चैनल पर यार बने रहें और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। So yeah, thank you very much for watching this video and take care and bye bye.